नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डनिंग चैनल पर माय गार्डन व्यू पर। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये है अनार का पौधा जिसको मैंने एक प्लास्टिक के बड़े से पॉट में लगाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये फ्रूटिंग भी देता है और अच्छे से देता है। ये देखिए छोटे छोटे अब इसमें आना शुरू हो गए हैं फ्लावरिंग। तो बहुत से लोग अनार के पौधे को लगाने में संकोच करते हैं। लोगों की अनेक धारणाएं होती हैं, अपना अपना सोच होता है, लेकिन मैंने लगाया हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें तमाम आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं ये अनार की पत्तियों में, ये देखिए। और इसमें नीचे से छोटे छोटे दूसरे पौधे भी निकलते रहते हैं और चाहें तो इन पौधों को निकाल करके नए नए पौधों को हम डेवलप भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा पौधा होता है, खूबसूरत, इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि बहुत से लोग संकोच करते हैं कि ये कांटेदार पौधा होता है, तो इसको अपने घर में लगाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने भी फलदायी वृक्ष होते हैं और फूल देने वाले पौधे होते हैं, जैसे गुलाब है, कांटा तो उसमें भी होता है, लेकिन लोग लगाते हैं कि नहीं अपने घर में गमलों में। तो जो भी फल देने वाले पौधे हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ये सारी चीज़ें, अनार, तो भले ही इसमें कांटे होते हैं, तो एक नियम है शास्त्रों में लिखा हुआ है, कंटक नियम। तो कंटक नियम ये कहता है कि भले ही कुछ पौधों में कांटे होते हैं, लेकिन अगर वो फलदायी वृक्ष हैं, फल देने वाले पौधे हैं या फ्लावरिंग करने वाले पौधे हैं और भगवान को वो अगर चढ़ाए जाते हैं, तो उनको हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अनार के साथ भी यही है। तो बहुत से लोग वास्तुशास्त्र में भी अच्छा खासा विश्वास रखते हैं और उसके हिसाब से भी पेड़ पौधों के बारे में सोचते हैं कि हमें कौन सा पौधा अपने घर में लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए। तो इन सब बातों पर मैंने भी विचार किया है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप वास्तु के नियमों को फॉलो करना चाहते हैं, तो देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना, इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ न कुछ वैज्ञानिकता छिपी हुई होती है। तो ऐसे ही हमें किसी चीज़ को नकार नहीं देना चाहिए। अगर शास्त्रों में कुछ चीज़ें, बातें लिखी हुई हैं, तो उसको मानना चाहिए। तो अनार का पौधा किस दिशा में लगाएं, तो मैं आपको बता दूं कि इसको लगाने का जो सबसे अच्छी दिशा मानी गई है, वो है आग्नेय कोण, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा। आग्नेय कोण अपने घर में देखिए कि दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, और उसके ठीक बीचों बीच साइड में अगर कहीं जगह मिले, ज़मीन खाली है, तो वहाँ लगा सकते हैं, या आप गमले में लगा करके रख लीजिए अपने घर में। तो देखने में भी एक तरह से शो प्लांट भी हो जाएगा, बहुत सुंदर। इसमें छोटे छोटे, आपको जब फ्रूटिंग आना शुरू होंगे, इसकी जब फ्लावरिंग आना शुरू होगी, तो आप देख करके दंग रह जाएंगे, बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों, कंटक नियम के अनुसार हम ऐसे पेड़ पौधों को लगा सकते हैं अपने गार्डन में, भले ही चाहे उसमें कांटे मौजूद हों। तो अब किस दिशा में नहीं लगा सकते हैं, तो देखिए, ईशान कोण में आपको नहीं लगाना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा होती है ईशान कोण। तो ईशान कोण में ऐसा माना गया है कि ईशान कोण में इसको लगाना सही नहीं होता है। और नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा जो होती है, उसमें भी आपको इसको नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने अपने घर में अनार का पौधा लगा रखा है, तो अगर आप वास्तु के नियमों को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको लगाइए, आग्नेय कोण में लगाइए, यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में लगाइए। घर के बाहर अगर आप लगाना चाह रहे हैं, तो मुख्य द्वार के दाईं तरफ लगाएं। और ये ध्यान रखें कि घर के अंदर आंगन में बीचों बीच आपको ये नहीं लगाना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अनार के संबंध में जो वास्तु नियमों के आधार पर जो भी बातें, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।